आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर वर्ल्ड न्यूज। वैसे तो फ्रांसीसी सदर इस्लाम के खिलाफ कई बयानात की वजह से खबरों की जिन्नत बने रहे हैं, लेकिन इस बार फ्रांसीसी सदर का एक वीडियो इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया जब इन्हें एक ट्रिप के दौरान मुश्किल का सामना पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर साउथ ईस्ट फ्रांस के दौरे पर थे कि इसी दौरान एक शहरी ने सदर मैक्रोन तो अवाम में मौजूद एक शख्स ने सदर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि सदर मैक्रोन एक कदम पीछे गिर गए। बाद अज़ां सिक्योरिटी श्रीलंका में बारिश व सैलाब से भारी पैमाने पर तबाही हलाकतें 18 हो गई हैं। श्रीलंका में बारिश और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हादसात में मरने वालों की तादाद 18 हो गई। मुतासिरा इलाकों में सड़कें और गलियां पानी से भर गई। कई इलाकों में बिजली मुनक़ती है। सैलाब की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। सैलाब से 3 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाई भी जारी है। ईरान में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। मुख्तलिफ शहरों की मरकजी शहरों और इमारतों पर उम्मीदवारों के पोस्टर्स लग चुके हैं। तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में सदारती उम्मीदवारों के पोस्टर्स और बैनर्स अवेजा हैं। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवार में से 5 को सख्त गिर समझा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मुल्क में माशी मसाइल बढ़ रहे हैं। अवाम को बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। ईरान में 18 जून को सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इसराइल के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 13 जून को होगा। इसराइल पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुल्क में हुकूमत के इंतखाब के लिए इतवार को वोटिंग करवाने का ऐलान किया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का 12वां साल इख्तिदार मुकम्मल तौर पर 13 जून को खत्म हो जाएगा। इस रोज पार्लियामेंट में नई हुकूमत की तश्कील के लिए वोटिंग होगी। नेतन्याहू की इत्तेहादी और स्पीकर पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि इतवार के रोज होने वाले खुसूसी इजलास में नई हुकूमत की तश्कील के लिए वोटिंग होगी, इसलिए तमाम अरकान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। वाज़ेह है कि इसराइल में गुज़िश्ता 2 बरसों में 4 बार इलेक्शन हो चुका है और हर बार नेतन्याहू की जमात सबसे ज्यादा वोट लेने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए दरकार
अक्सरियत साबित नहीं कर पाई थी। इसराइल में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसे देखने वालों के दिल दहल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के मगरबी रियासत यरूशलेम में पार्किंग में अचानक जमीन में बड़ा सुराख बन गया और वहां खड़ी कारें इसमें गिरकर गायब हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह वाक़या मगरबी यरूशलेम में वाक़े एक सदी से जायद पुराने और बड़े हॉस्पिटल की पार्किंग में पीर की दोपहर को पेश आया है। बताया गया है कि सतह का पानी जेर जमीन ले जाने वाला एक बहुत बड़ा सिंक होल अचानक ही खुलकर अंदर धंस गया था, जिसमें 3 कारें सुराख के अंदर गिरकर गायब हो गई। वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू टीम ने अच्छी तरह से जायजा लेकर यकीनी बनाया कि वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को फ्रॉड करार दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन के खिलाफ बात करते हुए कहा कि बिटकॉइन ऐसा फ्रॉड है जो अमेरिकन डॉलर की कदर को मुतासिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं कि कोई दूसरी करेंसी अमेरिकन डॉलर का मुकाबला करे और हम डॉलर को भी दुनिया की करेंसी के तौर पर देखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिटकॉइन कुछ दीगर रिवायती करेंसी की तरह डॉलर के लिए खतरा है और मैं डॉलर को आलमी करेंसी बनाने का ख्वाहिशमंद हूं और मेरे हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज बिटकॉइन की कीमत में 6% कमी वाक़ हुई है, जिससे फी बिटकॉइन की कीमत कम होकर $30,770 पर आ गई। तालिबान ने अफगान फिजाई हेलीकॉप्टर मार गिराया। अफगानिस्तान से अमेरिका फौजियों का इनखला जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई तेज कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे मैदान वर्दक में अफगान फिजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर जख्मी अरकान की मुंतकली के मिशन पर भेजा गया था। MI-17 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के 34 में से 26 सूबों में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान के हमलों में 150 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत के अलावा कई अफराद जख्मी हुए हैं। महात्मा गांधी की परपोती को 7 बरस कैद की सजा सुनाई गई। जनूबी अफ्रीका में महात्मा गांधी की पड़पोती को धोखाधड़ी के इल्जाम में 7 बरस की कैद की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महात्मा गांधी की 56 साला पड़पोती आशीष लता पर 6 करोड़ अफ्रीकी करेंसी के जालसाजी का इल्जाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीष लता पर सनतकार SR महाराज को धोखा देने का इल्जाम था, जिस पर पीर के रोज अदालत ने इन्हें कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई। उन पर केस का आगाज 2015 में हुआ था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पाकिस्तानी खानदान की कत्ल को दहशतगर्दी करार दे दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट में अपने खिताब का आगाज अस्सलाम अलैकुम से किया। ओंटारियो के मस्जिद में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदान से इजहार अकीदत के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अपोजिशन रहनुमाओं ने भी इस तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। दाएं बाजू के शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दहशत गर्दों की लिस्ट में डालेंगे। Assalamu alaikum. Lately, a lot of Canadians have been enjoying evening walks to get a bit of fresh air after long days at home during this pandemic. On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, 2 parents, and 2 children went out to do. 3 generations of the Afzul family. Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night,
that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. We're going to continue to fund initiatives like the Security Infrastructure Program to help protect communities at risk and their schools and places of worship. We'll continue to fight hate online and offline. सऊदी प्रेस एजेंसी ने हफ्ते के रोज वजारत दाखिला के सरकारी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट पेश की है कि सऊदी अरबिया में 30 मई 2021 से 11 ममालिक के मुसाफिरीन को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। इससे कबल आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से उन ममालिक के मुसाफिरीन पर पाबंदी आयद की थी। 11 ममालिक की इस फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब इमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पोर्चुगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। इसके लिए एक शर्त करंतीन की भी रखी गई है। ये फैसला मुतादिद ऐलान करदा ममालिक में वबा की सूरत हाल के बारे में पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें इस तरह के खिदमात से कुछ ममालिक में वबाई अमराज पर काबू पाने में इस्तेकाम और तासीर जाहिर हुई है। फरवरी में हुक्काम ने सऊदी शहरियों, सिफारतकारों, सेहत के पेशावर अफराद और उनके अहल खाना के अलावा उन ममालिक से मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर वर्ल्ड न्यूज। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। यू आर वॉचिंग ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो, आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।